आप देख सकते हैं यहाँ पर लक्ष्य चैरिटेबल ब्लड सेंटर पर जो है भाजपा नेता निशांत कुमार सानू, इनका आज जन्मदिन भी है। जैसे कि मैंने बताया, एक भव्य जो है ब्लड डोनेशन कैंप जो है लगाया जा रहा है। श्री हरि गौ सेवा संगठन और निशांत कुमार सानू जो है पूरी की पूरी टीम यहाँ पर जो है मौजूद है और आपको पूरा जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप भी जो है दिखाएंगे और बात भी करने का प्रयास करेंगे। अभी जो है करनाल विधायक जगमोहन आनंद जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, मेयर रेणुबाला गुप्ता जी भी यहाँ पर पहुँचेंगे और भी अन्य जो है विशिष्ट अतिथिगण जो है यहाँ पर पहुँचेंगे। मनाने का अलग तरीका है और जन्मदिन मनाने के कई तरीके हैं, लेकिन मेरे को लगा कि हम सामाजिक आदमी हैं, समाज के लिए कोई काम करना चाहिए। तो हम इसमें भाईचारे से सलाह करके तो समाज के हित के लिए, और जो हमारी बीजेपी पार्टी ही नहीं सिखाती कि भी समाज के लिए काम करना चाहिए, तो उसको समाज को देखते हुए हमारे को ब्लड कैंप के लिए अपना ऑर्गेनाइज़ किया और सब भाइयों ने इसमें पूरा सहयोग दिया और उन्होंने कहा भी यही निर्णय ठीक है, तो हम ब्लड कैंप लगा के अपना चाहते हैं। अगर आप रक्तदान करते, कोई भी रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकते हैं, तो लोगों को भी क्या संदेश देंगे? क्योंकि पैसा पार्टियों में उड़ाया जाता है, रक्तदान से जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। देखो, रक्तदान महादान है, हम किसी को स्वास्थ्य तो नहीं दे सकते, लेकिन हम रक्तदान करके किसी की जान तो बचा सकते हैं। तो इसमें बढ़ चढ़ भाग लेके आना चाहिए और सबको अपना कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो सामाजिक काम में, जन्मदिन हो गया, एनिवर्सरी हो गया, उस पर काम करना चाहिए। ठीक है पाजी, क्या हाँ जी, एक शुरुआत की है जन्मदिन को पार्टियों की बजाय रक्तदान शिविर लगाकर अब मनाया जाए, समाज में संदेश देंगे? मैं तो सब तो पहला अपने बड़े वीर निशांत ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਨਮदिन ਦੀ। और एक समाज सेवा जिवें ਉਹਦਾ एक ਜਨੂਨ है समाज सेवा करना, और उन्हें एक मैसेज दिता है कि जन्मदिन ਨੂੰ भी एक समाज सेवा बना दिता है, क्योंकि उन्होंने एक पार्टी ना करके जिते लोगों को खूनदान सब तो जे कोई पुण्य का काम है तो वो रक्तदान कैंप है, तो उन वीर ने जे आ काम किया है तो यदि अज सारे करनाल से प्रशंसा हो रही है। मेरा तो बड़ा भरा है, आ दोनों भाई, एक छोटा तो एक बड़ा करनाल से जे मेरी सज्जी खब्बी बाहां ने तो आ ने, मैं इन्हों बहुत नज़दीकी ना जानना, हर दुख सुख सी जो ये दिल की गल्लां ने वो भी पता है। पर मैनू पता है कि मेरे भरा की जो 100 साल उम्र भी होएगी ना, तो 100 साल ही वो लोगों वास्ते जिएगा, लोगों की फिक्र करता है, समाज की फिक्र करता है। यहो जिहा भरा जी माँ ने दोबारा नहीं जमना, और उन्हें 24 घंटे समाज सेवा तो कोई वो उत्ते कोई सोचता ही नहीं। जे इसने एक बारी उन्होंने बुलाया है, उन्हें वह 1000 बारी एहसान मन्निया। जे किसी ने एक बारी उन्होंने आवाज़ मारी है तो वो चाहे भुल गया हो, पर वो तो अगे खलोता लगेगा। गुलाब जी, बड़ा मुश्किल होता है आज की डेट में, परिवारों में एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई भी नहीं दे पाते लोग, लेकिन यहाँ निशान जी पूरे शहर का जन्मदिन मनाते हैं, क्या कहेंगे? देखो, अज दे जड़ा मैं फिर उस गलती आवाँगा, किन्ना भाग दौड़ का टाइम है और कोई भी कीमती टाइम अपना कढ़ना नहीं चाहता। एक निशानत है ना जी लोगों के दुख च दुख मनाता है और खुशी च खुशी मनाता है। जे एक समाज सेवा ही है, और ही तो की हो सकता है? नहीं तो अज एक बच्चे अपने माँ बाप का जन्मदिन नहीं मना सकते, परिवार नहीं मना सकता, परिवार को बधाई नहीं देता, और आ कीमती टाइम कढ़ के अगले के कोल जाके बधाई देना, आ भी एक मिसाल है। और अज निशानत जो शहर से हो रही है तो ये रवैये और ये भाईचारे करके हो रही है। जी बिल्कुल। आज निशांत कुमार सानू जी के जन्मदिवस पर जो है करनाल विधायक जगमोहन आनंद जी जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, और साथ में ही करनाल की मेयर जो है रेणुबाला गुप्ता जी जो है वो यहाँ पर पहुँच गई है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है विधायक जी का फूल माला डालकर जो है वो स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। निशांत कुमार सानू जी जो है यहाँ पर और पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं बड़े भाई जगमोहन आनंद का। विधायक जी ने भी उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करी है, और फिलहाल अपना सम्मान जो है वो शानू जी के गले में जिस प्रकार से उन्होंने डाला, साथ में मेयर रेणुबाला गुप्ता जो है वो भी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल एक अहम पहल जो है वो करी है, और मेयर के द्वारा देख सकते हैं, मेयर रेणुबाला गुप्ता जी के द्वारा इस समय निशांत शर्मा शानू जी को एक
जो मूर्ति है वो उपहार मोमेंटो देकर जो है गणेश जी की जा रही है। मूर्ति मोमेंटो देकर जो है आज वो निशांत शर्मा शानू उनका जो जन्मदिन करनाल ही की नहीं, शुभकामनाएं देती हुई नजर आ रही है निशांत कुमार शानू जी को, सभी के जन्मदिन और मनाते पहुंची है यहाँ पर। जन्मदिन मनाने के लिए पूरा शहर जो है वो उमड़ा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है करनाल विधायक जगमोहन आनंद और रेणुबाला गुप्ता जी जो कि मेयर हैं करनाल, वो पहुंची हैं और एक जो है और शुभकामनाएं देती हुई नजर आ रही हैं। सभी जो है विधायक जी का जो है वो फूल माला डालकर जो है स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। श्री हरि सेवा संगठन के सभी सदस्य जो है वो यहाँ पर विधायक जगमोहन आनंद जी का जो है फूल माला डालकर जो स्वागत किया जा रहा है। मेयर मैम रेणुबाला गुप्ता जी का मौके पर पहुंचे हैं और आज निशांत शर्मा शानू का जन्मदिन है और देख सकते हैं यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो शुरू हो चुका है। और विधायक जगमोहन आनंद जी रेणुबाला गुप्ता जी जो है वो एक देख सकते हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं मेयर मैम जो हैं वो फूल माला डालकर जो भी डोनेट कर रहे हैं उनका जो है उनको शुभ आशीष देती हुई नजर आ रही है। और बहुत शुभकामनाएं मनाया जा रहा है। ब्लड देने वालों को भी जन्मदिन से ज्यादा आपको शुभकामनाएं, क्योंकि किसी का जीवन बचाना खून एक ऐसी चीज है जो बना नहीं सकते आप। और इस जन्म दिवस के शुभ अवसर पर इस प्रकार की सोच यारों दोस्तों की बहुत बड़ा समाज के लिए पॉजिटिव मैसेज है कि भाई आप लोग कोई केक काट लेता है, कोई किस प्रकार की मिठाइयाँ बांट लेता है, कोई रात को पार्टी कर लेता है, लेकिन समाज हित के अंदर जो ये काम है ये बहुत बड़ा मैसेज है करनाल के लिए। और ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा कि अपने जन्म दिवस पे जब आप लोग इस प्रकार के यारों दोस्तों के साथ ब्लड डोनेट करते हो, किसी ऐसे व्यक्ति के काम आता है जो खून जिसकी ज़िंदगी बच रही है, तो ये बहुत पुण्य का काम है। और परमात्मा आपको लंबी और स्वस्थ आयु दे। आज तक यही प्रभु से जिस तरह भाई ने पहली बार दिया ना, ऐसे कोई कुछ इस तरह से कोई कहते थे जो मेरे स्कूल टाइम के दोस्त थे ना, वो आके दे के भी चले गए भी हमने ड्यूटी ज्वाइन करनी है, लेकिन हमने आना स्पेशल वो दे के जाना, तो बल्कि वो वर्ड नहीं थे, बल्कि मेरे ना इमोशनल हो गया। मैं भी ऐसा भी भाईचारा है, मैं क्या कोई जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, और भाई दे देंगे। कहता नहीं जी जो मर्जी, हम सवेरे आएंगे, फिर बच्ची जी से रिक्वेस्ट करी जी 8:15 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो वैसे तो कैंप का टाइम 9 बजे था, लेकिन 8:15 बजे स्टार्ट करके जो 500 भाई दूर से आते थे उनका पहले लेके हमारे शानू जी। युवा कार्यकर्ता ठाकुर जी का जन्मदिन इस तरह से भाव के साथ सभी दोस्तों ने मिलकर मनाया, भी ब्लड डोनेट करके किसी की ज़िंदगी बचाकर। और जिस तरह से लक्ष्य चैरिटेबल ट्रस्ट भी इस तरह से काम कर रही है कि लोगों के जीवन दान देने का काम कर रही है। विधायक जी ने ठीक कहा कि रक्त को बनाया नहीं जा सकता, ये मानव का रक्त मानव के लिए काम आता है। और ये जब पता चलता है जब अपने किसी मित्र का, सगे संबंधी का जब इसकी ज़रूरत होती है। और मैं ऐसे युवाओं को बधाई देती हूँ जो इस तरह से समाज में आकर सेवा करते हैं, अपने रक्त का दान देते हैं। और जन्मदिन के अवसर पर इस तरह के पुण्य कार्य करना हमारे परंपरा भी है, सेवा भाव से जो हमारे संगठन की रीति नीतियाँ भी हैं। और निशांत शानू जी इसको पूरी तरह से निभाते हुए समाज में अपनी सेवा करते हैं। इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ये देख सकते हैं मोमेंटो देकर जो है वो सम्मानित किया जा रहा है। मेयर मैम को, विधायक जी को जो है सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं विधायक जगमोहन आनंद जी। महिलाओं को वैसा भी वो प्रथम महिला है, पहले वो तो अरे भाई विधायक जगमोहन आनंद जी जो है वो पटका डालकर जो है निशांत कुमार शानू जी को शुभ आशीष देते हुए नजर आ रहे हैं। निशांत के लिए एक बात और कहूँ जिससे सब कार्यकर्ताओं को सीखना चाहिए। लगभग आज 11वां महीना विधायक बने हो गया।
कि 11 महीने में एक बार भी इसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। एक बार भी इसने ये नहीं कहा कि विधायक जी मैं चुनावों में दिन रात साथ था, कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, अब आप विधायक बन गए हो तो मेरी कोई पैरवी करो, कोई पद के लिए, कोई अपना संगठन में, कोई सरकार के अंदर। एक बार भी, मैं आज गाड़ी में भी रास्ते में किसी से बात कर रहा था कि मैं इस व्यक्ति ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे को कोई जिम्मेवारी, कोई लाभ का पद या किस प्रकार की मेरे को कोई जिम्मेवारी दी है। तो निष्काम भाव से ऐसे जब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास होते हैं तो बड़ी मील के पत्थर साबित होते हैं, बड़ी दूर तक चलने वाले लोग होते हैं। तो इसके लिए भी मैं इनको बधाई देता हूँ कि इनकी निष्काम सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा, संगठन को ऐसे जब समर्पित कार्यकर्ता मिलते हैं उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े। तीसरी बार बहन रेणुबाला गुप्ता जी मेयर बनी है, आपका साथी विधायक बना। ऐसे कर्मठ साथियों का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। और मैं आज के दिन बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, परमपिता परमात्मा इनको लंबी और स्वस्थाई दे। इनका जो भाईचारा है, जो मैंने देखा है, जो लोग 8 बजे सवेरे 8:15 बजे आकर के इनके लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ऐसा कोई करता है नहीं। ये जो भाईचारा है ये निस्वार्थ भाईचारा है। चाहे गुलाब सिंह हो, मतलब गुलाब ने इसके लिए पैरवी की होगी कभी, इसने अपने लिए नहीं की। मैं आपको जरूर एक बात बताता हूँ, गुलाब ने मेरे को कई बार कहा है, क्योंकि इनका बड़ा घनिष्ठ मित्र है, मेरा भी बहुत जमीन से जुड़ा हुआ मेरा साथी है। लेकिन इस प्रकार के जो कार्यकर्ता आपकी टीम में हो, भाजपा की टीम में हो, तो निश्चित ही पार्टी बहुत ऊंचाई तक। विधायक जी भाजपा के लिए तो कहते हैं कि भाजपा वो पार्टी है जिसमें जो नहीं मांगता उसको अपने आप बहुत कुछ मिल जाता है। हाँ, तो ये हमारी तो परिपाटी, हमारा तो मूल मंत्र, हमारा तो जहाँ से हमारा ओरिजिन है, जहाँ से हम लोग आए हैं, जो हमारा विचार परिवार है, वो तो ये कहते हैं यहाँ पर कुछ देने के लिए सोच के आना पड़ता है। कुछ देने के लिए आओगे तो कामयाब रहोगे, लेने के लिए नहीं। यहाँ तो कुछ देने के लिए, जब आप देश को कुछ देने की भावना रखोगे, समाज को कुछ देने की भावना रखोगे, तो आप निश्चित कामयाब रहोगे। तो कार्यकर्ता के अंदर वो भाव अगर है तो निश्चित वो कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। विधायक जी क्या लग रहा है कि ये विधानसभा में अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि निर्मल कुटिया से पुल बनेगा या क्या? देखिए, अभी मैंने आवाज़ इसलिए उठाई है क्योंकि किसी भी चीज़ को अपनी जमा बनाने में कुछ समय लगता है। अभी ये जो पुल है, सिंगल पिलर फ्लाईओवर, ये मुझे लगता है कि और 6 महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा। लोगों को ट्रैफिक वहाँ से जाम से जो इस पुल के बनने की वजह से कुछ दिक्कतें आती हैं, स्वाभाविक है। लेकिन अब करनाल शहर देखिए, करनाल शहर का विकास बहुत हो चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है। आज मैंने सेक्टर 6 की भी आवाज़ उठाई है, अरविंदर जी ने, जो माननीय स्पीकर है, उन्होंने भी साथ दिया कि रोज़ वहाँ एक्सीडेंट होता है, आप लोग ही कवर करते हो। तो 2 पुलों के लिए मैंने, एक निर्मल कुटिया से लेकर यहाँ, दुकानदारों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसको बनाकर इसलिए रहेंगे क्योंकि अगर आप शाम को देखो, आप लोग गवाह हो, अगर ज़रूरत समझते हैं, दुकानदार अगर बात करेंगे, देखिए किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक समूह के लिए अगर आप शहर को पूरे तंग करेंगे तो बड़ी दिक्कत होती है। आप आज 1-1 घंटा आप निकल नहीं सकते हैं। एक तरफ का वो बैरिकेड लगा करके वो बंद किया है। शाम को ये हालत होती है कि लगभग 5 बजे के बाद जब ऑफिसर्स की छुट्टी होती है और कुंजपुरा रोड पे जाना होता है तो मतलब 40-40 मिनट, 45-45 मिनट लग जाते हैं। लोग गलियों में से निकल करके जाते हैं। तो ट्रैफिक की व्यवस्था जब चरमरा जाती है तो एक विकास का मॉडल हमारे को देना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने वो पुल की डिमांड रखी। अब ये तो है नहीं कि रात को सोते मेरे को सपना है कि मेरे को पुल बनाना है या पुल बनाने के लिए नहीं, जाम तो रहता ही है, जाम रहता ही है वहाँ पर, बिल्कुल है, सालों से। करनाल को एक देखिए, इन 5 सालों में कोई तस्वीर तो देनी पड़ेगी ना अपने को। और 26 जो अनधिकृत कॉलोनियाँ जो आप लोगों ने लगातार आवाज उठाते रहे, उसके लिए बात की। और माननीय विपुल गोयल जी, जो मंत्री शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, उन्होंने आश्वस्त किया कि 2 महीने के अंदर खसरा नंबर भी कई हमारी बहन रेणुबाला जी भी बार-बार ये बात करती थी कि विधानसभा में बात उठाई जाए कि चारों तरफ के तो जो नंबर है वो वैध हो गए और बीच के कुछ नंबर वो अपना छोड़ दिए गए हैं। जब चारों तरफ की चीज़ें वैध हैं तो बीच में 4 नंबर पोर्टल अगर नहीं होता तो रजिस्ट्री नहीं होती। उसके लिए भी मैंने वो अपना जो प्रश्न लगाया तो उसके भी मंत्री जी ने जवाब दिया कि 2 महीने में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एक और बड़ी चर्चा है शहर के अंदर की, आपने विधानसभा में जो 5 साल में जो पक्का करने वाला जो कर्मचारी है उसको लेकर बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई लोग आकर के मिले थे कौशल रोजगार में, जो माननीय मुख्यमंत्री ने 1,20,000 कर्मचारियों को सौगात दी, उनका भविष्य सुरक्षित किया। उसमें कई बच्चे ऐसे थे जो 15 दिन के गैप में, क्योंकि 5 साल वो 15 दिन रह गए, 15 दिन पूरे नहीं कर पाए, किसी का महीना रह गया। उन बच्चों का क्या दोष है? क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि भी उनको ये छूट दी जाए, उनको भी उसमें समायोजित कर दिया जाए। तो वो भी मैंने अपना माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से आवाज़ उठाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको भी जरूर उसमें राहत मिलेगी। जी, धन्यवाद। जिस तरह आपने मुनीष जी ने पूछा कि भी जो कोई नहीं मानता उसको क्या मिलता है भाजपा में, जिस तरह विधायक जी है तो आज हर आदमी को ये लगता है कि भी मैं विधायक हूँ, इससे ऊपर क्या होगा। जिस तरह मेयर में जिस तरह इलेक्शन जिस टाइम हुआ है, चाय की चर्चा में मेयर आए तो इन्होंने बोला कि भाई मैं मेयर नहीं बनी, ये निशांत बना या ये बना, तो इनके लिए सलूट है। तो जो भी बीजेपी का कार्य करता है वो अपने आप में विधायक है और अपने आप में मेयर है, तो इतना बहुत है। और एक मेयर मैम ने एक चीज़ बोली
कि जिस टाइम ब्लड की जरूरत पड़ती है ना, तब पता लगता है कि ब्लड की क्या कीमत है। मैं 1 मिनट और दूंगा, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा। मेरा ना एक बेटा था, सिर्फ 16 दिन हमारे बीच में रहा। तो वो चंडीगढ़ जब एडमिट था ना तो वहाँ पे हमारे को खून की जरूरत पड़ी। तो मेरा छोटा भाई विपिन उस टाइम मेरे साथ था, तो उसने अपना ब्लड दिया, बल्कि खून ही खून के काम आया। और उसने जब ब्लड दिया तो हमारे को असली उस टाइम पता लगा कि वाकई में खून की कीमत क्या होती है। तो तब से ही हम इसके ब्लड कैंप हो गया, इसके साथ जुड़ गए। तो असली खून की कीमत तब पता लगा था, जिस तरह में हमने कहा कि किसी को घर में जरूरत पड़ती है तब पता लगता है। उस टाइम मेरा खून ही मेरे काम आया, प्लस मैं खून नहीं अपने खून की वो। और आप भी इतने साथी सारे समूह में आए हो, सारे पत्रकार साथी हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि भी आपका भी शानू के प्रति इतना प्यार है कि सवेरे आप कवर करने के लिए आए हो। तो इसकी भी मैं महत्वता समझ सकता हूँ कि भी आपका और शानू का ऐसा प्यार बना रहे। धन्यवाद। विधायक जी क्या लग रहा है कि विधायक जी मेयर मैडम गुलाब उनको केक खिलाकर मुंह मीठा कराकर सरकार की आंचलिक अभियान, इस प्रकार के केक आए हैं, विधायक का लाडला इस प्रकार के केक आए हैं। और शानू इस प्रकार के केक हर व्यक्ति प्यार करता है, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं मजमा लगाओ। और ये देखिए कोई केक आया दर्शाता है कि और फिलहाल देख सकते हैं शानू जी ने यहाँ पर मेयर मैडम का और विधायक जी का मुंह मीठा कराकर उनकी शुभकामनाएं दी है और उनसे कैंप का आयोजन जो है वो किया गया। और आज करनाल से विधायक आपको यहाँ पर जो है नजर आएगा, जरूर जन्मदिन की बधाई देते हुए शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। केक भी काटा गया है और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन यहाँ पर किया गया है। बहुत बड़ी हमारे सिख समाज के, मतलब सिख समाज कोई सिख समाज हमारे से अलग नहीं है। घर में परिवारों में हमने जो सुना है, हमारे परिवार का जो मुखिया होता है तो उसकी सिर की पगड़ी रखी जाती है। पगड़ी रखने का मतलब होता था कि सारे परिवार का, सारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर उसका पालन पोषण करने की जिम्मेवारी हम उस व्यक्ति को देते थे। उस व्यक्ति को सरदार बना दिया। जब सरदार शब्द आ जाता है तो वो पालन पोषण करने वाला, पूरे कुनबे को पालने वाला होता है। तो ये पगड़ी का महत्व होता था। तो समाज के अंदर 84 के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने चुन करके गले में टायर डाल करके हमारी बहुओं को, हमारी बहन बेटियों के साथ जो जुल्म किया, परमात्मा ने उनके जुल्म के आरोपियों को, उनके नेताओं को सजा दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी और उसकी पैरवी करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज जब हरियाणा के ऐसे 121 परिवारों को आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोच दिखाते हुए, क्योंकि उन्होंने कल खुद कहा कि मेरी माँ पंजाबी है, छोटी बात नहीं है। आपने सब लोगों ने मीडिया में उसके साथ में कवर किया। समाज की पीड़ा को समझने वाला मुख्यमंत्री है, व्यक्तिगत दर्द को समझने वाला मुख्यमंत्री है। कई पत्रकारों ने कहा कि इतनी देर क्यों लगा दी। भाई देर, आज जब कोई मेरे पास कोई पावर आएगी, कोई चीज़ आएगी, तभी तो मैं पैरवी करूँगा। मैं खाली बिल्कुल जाता रहूँ, मैं पुल बनाना, जब मेरे पास कुछ आएगी तो मैं पुल के लिए कहाँ पैरवी करूँगा। मुझे आप लोगों ने चुन करके विधानसभा में भेजा तो वही तो पैरवी करी ना। आज वो मुख्यमंत्री जी जब वो बने, उन्होंने पीड़ा समझी, समाज के लोगों की पीड़ा समझी, उनके आश्रितों को, उनके परिवार को एक नौकरी देने के लिए, और इसका बहुत बड़ा मैसेज दिया। सिख समाज ने खुले दिल से उसका स्वागत किया। और जो ये 50 गज के 100 गज के प्लाटों की अपना स्टैंप ड्यूटी की उन्होंने बात कही है, छोटी बात नहीं है। गरीब व्यक्ति के साथ ये सरकार खड़ी है। हर मौके पर हमने विपक्ष को धोया है। अपना सदन के अंदर जो मोशन वो लेकर के आए, उसमें वो वॉकआउट करके सुन ही नहीं सके मुख्यमंत्री जी की बात, क्योंकि मैं तो प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। हर मुद्दे को सीएम साहब ने एक चीज़ को उन्होंने अब विधानसभा के इस मानसून सत्र में पहलू एक चीज़ को छुआ है। उन्होंने हर चीज़ को बताया, चाहे कलेक्टर रेट की बात हो, चाहे अपना ये गरीबों के स्टैंप ड्यूटी की बात हो, चाहे आश्रितों के आश्रितों को अपना नौकरी देने की बात हो। ये छोटी बातें नहीं हैं। जब इस प्रकार के सत्र चलते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम पहली बार चुन के गए, हम लोगों को भी सीखने को मिलता है कि किस तरह की बात रखनी है, अपने समाज की बात रखनी है, अपने जिले की बात रखनी है, अपने विधानसभा की बात रखनी है। तो जो एक सामंजस्य हम सब लोगों का बना हुआ है, चाहे वो नगर निगम का हो, तो चाहे वो
बाकी अदर डिपार्टमेंट्स का हो, हम सब लोग मिलकर के करनाल के विकास को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और इस काम की दिशा को हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। परमपिता परमात्मा ने हमारे को जनता की सेवा करने के लिए, जनता ने जो परमात्मा रूपी बन करके आई और उन्होंने, चाहे मेयर मैडम है, चाहे मेरे को आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप जनता भी भगवान का रूप होती है, चुने तो पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। समाज के हर मुद्दे पर कई कमेंट्स कल आए कि लोगों ने उसमें लिखा नीचे, क्योंकि मेरे को, मैं मीडिया में हमेशा विभाग बोलता हूँ, कि उसमें लिखा नीचे कि भी अब पहले वहाँ सारा बंद करा दिया, अब यहाँ ऐसा बंद करा देंगे। ये सब जो लोग होते हैं ना, नेगेटिव सोच के लोग होते हैं। करनाल के विकास को देखेंगे, अगर 100 कमेंट है तो 85 कमेंट जो अगर आप देखेंगे तो वो पॉजिटिव है। जब लोगों को समस्या है, देखिए 40-40 मिनट जाम के अंदर पेट्रोल का, डीजल का उसमें नुकसान हो रहा है, लोगों को किसी ने आने जाने, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है, सिविल हॉस्पिटल मेन रोड पे है। अब 200 बेडेड हॉस्पिटल के लिए मैंने आवाज़ उठाई, लगातार जगह अगर HSBP जमीन नहीं करी तो उसको बनाने के लिए दे दिया जाए। ये छोटे छोटे मुद्दे, ताकि करनाल के विकास को हम सब लेकर के आगे बढ़ाएं। आज आप इस शुभ मौके पर, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी ज़्यादा संख्या में आप लोग यहाँ पर होंगे, तो मेरा तो 1 पंथ 2 काज हो गया और आपके सामने मैंने सारी बात रख दी है। मेरी आवाज़ आप बनो। विधायक जी, मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। आप बताइए, आप ये चुन के नहीं आए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन सी मशीन से जीत के आए? ये वोट चोरी का आरोप लगाने लग गए, वोट चोरी का सदन में बोलने लग गए। आप ऊपर से जैसी डायरेक्शन होती है उस प्रकार से बात करने लगे। तो हमने सदन में फिर इनका जो डट कर जवाब दिया, हमने यही कहा कि चोर मचाए शोर। चोर ही अगर शोर मचाने लग जाएगा तो फिर इस प्रदेश का क्या भला होगा? जनता ने इनको सिखा दिया, बता दिया। वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है, मशीन ने बड़ा अच्छा काम किया। इतने ज़्यादा विधायक अगर कांग्रेस के चुन के आए, अगर वोट चोरी करना होता तो फिर इनका एक भी आदमी क्यों चुन के आता? बिना विपक्ष के नेता के मानसून सत्र भी गया हो, बिना विपक्ष के नेता के। बेलगाम विपक्ष है, कोई किसी की मानता नहीं, कोई किसी की सुनता नहीं। मैंने जो जंगल राज विपक्ष का वहाँ पे विधानसभा में देखा है, पहली बार चुन करके आए बड़े नेता की कोई शर्म नहीं उनको, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे स्पीकर मौजूद, उनको चुप कराने की बात कर रहे हैं, कोई वॉकआउट कर रहा है, कोई जा रहा है, कोई बात कर रहा है, तो कोई गरिमा रही नहीं, क्योंकि विपक्ष का नेता नहीं चुना। तो विपक्ष का नेता, मुझे लगता है ना कि इस बार 5 साल बिना विपक्ष के नेता के विपक्ष चलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। विधायक जी, पीछे आपके खड़े हैं नवीन कुमार जी, पूर्व डिप्टी मेयर, इनको भी एक संगठन में बड़ा पद मिला है हर एक उसमें। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। संगठन हो चाहे सरकार हो, सबको व्यक्ति की कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए जब समय समय पर जिम्मेवारियां बदलती रहती है। मैं शुरू से कहता हूँ कि ये जिम्मेवारियां, चाहे मेरे को विधायक बनाया, मेरे कोई बाप की दी हुई पोस्ट या मेरे परिवार की दी हुई पोस्ट नहीं है। आज विधायक के तौर पर जनता ने चुना, पार्टी ने टिकट दी, बन गया। कल मेरे स्थान पर कोई और होगा, उसी तरीके से काम करेंगे। लगातार 3 बार मेयर बनी है, जनता ने चुना है, भारी बहुमत से चुना है, इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ बहुमत दिया। ये जनता है, तो ये जिम्मेवारियाँ बदलती रहती है। उनको, नवीन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोशल जस्टिस के ये अपना सदस्य बने हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं। ये भी आज यहाँ पर पुनीत कार्य में कल लगे, इनका टेलीफोन आया था कि मुँह मीठा कराना। मैंने कहा भाई 1 पंथ 2 काज, वहीं पर आ जाओ और शानवी जी के यहाँ पे थोड़ा सा अपने खून का दान भी करो और अपना मुँह भी मीठा कराओ। तो उस नाते से यहाँ पर पहुँचे, इनको भी शुभकामनाएं। श्री हरि गौ सेवा संगठन के द्वारा फिलहाल देख सकते हैं श्री हरि गौ सेवा संगठन, जो कि हमेशा से गौ माता की सेवा में अपना अहम योगदान देता है। और आज श्री हरि गौ सेवा संगठन के प्रकार से यहाँ पर विधायक जी भी उनको एक तस्वीर के माध्यम से उनको सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। निशांत शर्मा सानू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर देख सकते हैं समय जन्मदिन का योगदान इसमें रहा। उन तमाम लोगों को विधायक जी के द्वारा सम्मान योगदान देता है, उनको भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए विधायक और मेयर रेणुका गुप्ता जी जो है वो नजर आ जाएंगे। देख सकते हैं पार्षद जिंदगी जो है वो भी पहुंचे हैं शानू जी को शुभकामनाएं देने के लिए। हमारे साथ रक्तवीर दिनेश बख्शी जी जुड़े हैं। और बख्शी जी, आज लक्ष्य चैरिटेबल ब्लड सेंटर में निशांत शानू जी के जन्मदिन पर जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जैसे कि आपको पता ही है कि निशांत शर्मा शानू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी काफ़ी अच्छा अपना रुतबा रखते हैं। और ऐसा करनाल का कोई सदस्य नहीं होगा जिसके बर्थडे पे वो उसको विश ना करते हो या अपने पास बुला के उसको प्यार ना करते हो। तो ऐसे व्यक्ति का हमें बर्थडे मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो इसके लिए तो मैं निशांत भैया का ही धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसे कि सुबह से ब्लड कैंप चल रहा है, काफ़ी अच्छी संख्या में डोनर जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार अभी आई है यहाँ पर जैसा देखा है। और उनके करके विधायक साहब, मेयर मैडम करनाल जी यहाँ भी हमारे पास पहुँचे हैं। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सभी मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप
यहाँ पर अपना समय निकाल कर आए। लगातार जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगते रहने चाहिए। बिल्कुल लगते रहने चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि ब्लड की कमी हो जाती है, हर ब्लड सेंटर में ब्लड जो है कम हो जाता है, तो जैसे थैलेसीमिया बच्चे हैं या और भी कोई इमरजेंसी जो रिक्वायरमेंट होती है, प्रेगनेंट लेडीज़ वगैरह हैं, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। इसलिए सभी व्यक्तियों को चाहिए जो 18 क्रॉस करके और लगातार रक्तदान करते रहे। जी, हमारे साथ श्री हरि गौ सेवा संगठन की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आज ब्लड डोनेशन कैंप एक लगाया गया है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप सभी के दर्शकों को जय गौ माता की, जय श्री राम, जय श्री हरि। आज हमारे करनाल में बहुत ही हमारे सम्मानित, बहुत अजीज जो पूरे करनाल शहर का जन्मदिन मनाता है, हमारे बड़े भाई निशांत शर्मा शानू जी का जन्मदिन है। वो सबका जन्मदिन केक काट के बनाते हैं, गिफ्ट दे के बनाते हैं, दिन रात सबके जन्मदिन को याद करते हैं। लेकिन हमारे संगठन की तरफ से ये सोचा गया कि हम इन भैया के जन्मदिन को किस तरह से यादगार बनाएं। तो ये हमारे बड़े भैया यासीन, विराट, ये गुरदीप भाई, ये सन्नी भाई, इन सब ने विचार किया कि क्यों ना एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए, जो शहर में भी एक मिसाल बने। एक हम किसी भाई के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं और वो गरीबों के और जरूरतमंदों के काम भी आ जाए। तो ये सोच के हमने ये विचार करके श्री हरि गौ सेवा संगठन और सारे भाईचारे ने मिलकर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ये श्री हरि गौ सेवा संगठन की तरफ से दूसरा रक्तदान शिविर है। जी धन्यवाद। असीम जी, निशांत शानू जी को जन्मदिवस की बधाई देते हैं। शानू जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जीते जी रक्तदान मानव प्राण। जी, लगातार जो है वो डोनर्स जो हैं वो ब्लड दे रहे हैं। युवा जो है काफ़ी संख्या के अंदर जो है युवा यहाँ पर जो है वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर की टीम यहाँ पर मौजूद है और ब्लड डोनेशन जो है वो लगातार जो है चल रहा है। काफ़ी भारी संख्या के अंदर जो है युवा यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं गुलाब जी जो है वो पटका डालकर जो है सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं ब्लड डोनर्स को। शानू जी का जन्मदिन है और यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप का जो है आयोजन जो है वो किया गया है और विधायक जी पहुँचे यहाँ पर, मेयर मैम पहुँचे और लगातार जो है यूथ जो है वो ब्लड डोनेट कर रहा है। सुबह 8 बजे से जो है ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत हो गई थी। बहुत से लोगों को ड्यूटी पर जाना था तो पहले ही वो वहाँ पहुँच गए और यहाँ पर लगातार जो है वो ब्लड डोनर्स का और विशिष्ट अतिथियों का आना जाना जो है वो